बहुत मैंने मैं तो ऐसा जैसे कोई आश्चर्यचकित रह जाता ना, तो मैं तो आपको सबको देख के बिल्कुल ऐसा आश्चर्यचकित रह गया हूँ। मैंने नासिक के जो लोग हैं ना, वो तो मैंने नासिक वालों ने आशिक बना दिया। अब बार बार आता रहूँगा मैं यहाँ पे। तो बहुत बहुत प्यार करने वाले, बहुत इज्जत देने वाले, बहुत मैंने जैसे बोलते ना केयर करने वाले लोग मैंने जिंदगी में पहली बार देखे हैं। वो नासिक के लोग हैं। अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाइए। ये बात की बड़ी कृपा है आप लोगों। हर आदमी का देखो, किसी को सम्मान देना, किसी को इज्जत देना हर आदमी की बस की बात नहीं रहती है। बाकी तो वो बहुत बड़ा वो है आपका। दोस्तों, मेरा नाम मनोज स्थापक है, मेरी वाइफ चंद्रप्रभा, और हम लोग इंदौर से आए हैं। वैसे हम लोग रहने वाले देवास के हैं। देवास से भी और आगे एक जगह है, मैं कई जगह बदल चुका हूँ, है ना। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में यदि कोई घटना घट रही है ना, या कोई आपके साथ कुछ ऐसा वाकया हो रहा है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा ही होती है। भगवान कुछ अच्छा करना चाहता है, और ऐसे ही मेरे साथ हुआ। कभी कभी मेरे को लगता है कि यार ये सब गड़बड़ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे तो वहाँ होना चाहिए था, मेरे साथ तो ऐसा होना चाहिए था। ये सब बातें जो लगती हैं, बाद में जब अपन एक मुकाम पे पहुँचते हैं तो वहाँ समझ में आता है कि जो भी हुआ वो सब अच्छा हुआ, इसीलिए आज अपन अच्छे मुकाम पे। तो बताऊँगा मैं एक एक चीज़ आपके लिए, लेकिन मैं अपने बारे में बताऊँ कि हम लोग बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। मध्यम वर्गीय परिवार में 3 कैटेगरी होती है, यानी एक ए ग्रेड मध्यम वर्गीय होता है, एक बी ग्रेड का मध्यम वर्गीय होता है, और एक सी ग्रेड का मध्यम वर्गीय होता है। यानी उसके बाद में बता दूं, तो हम लोग सी ग्रेड मध्यम वर्गीय में आते थे, माने टिपिकल मध्यम वर्गीय लोग, ठीक है ना। तो हम लोग बस आते, हमें बस ये एक ही सिखाई, जो सिगरेट मध्यम वर्गीय लोग होते हैं उनको एक ही बात सिखाई जाती है कि चुपचाप पढ़ाई कर लो, है ना, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो जिंदगी आराम से कट जाएगी। आराम से तो जिंदगी आराम से कट जाएगी, ये हमें दिमाग में सिखाया जाता है। हम लोग जो बिल्कुल निचले, वो टिपिकल मिडिल क्लास लोग जिनको बोलते हैं, टिपिकल मिडिल क्लास। अच्छा, इसमें एक और समस्या है कि यदि आपको नौकरी नहीं मिली तो आपकी शादी भी नहीं होगी। यही बड़ी दिक्कत है। तो वो आदमी पढ़ाई इसलिए करता है कि वो उसका नौकरी तो उद्देश्य कम रहता है, छोकरी उद्देश्य ज्यादा रहता है कि भाई हमारी अच्छी नौकरी लग जाएगी तो हमें कहीं ना कहीं शादी भी हो जाएगी हमारी, ये मकसद उसका रहता है। यही मकसद से हमने पढ़ाई की। मैंने बीएससी किया, फिर मैथमेटिक्स में एमएससी किया, एक स्कूल में टीचर बन गया था, है ना। तो करीब 7-8 साल मैंने बच्चों को पढ़ाया। फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाता था मैं लोगों को, और सरस्वती की बड़ी कृपा थी मेरे ऊपर कि मैंने आज तक जिसको जो पढ़ाया है उसको वो इजी लगने लगता है। कितने लोगों को मैथमेटिक्स बहुत कठिन लगता है, मैथमेटिक्स लगता है ना, फिजिक्स मैथमेटिक्स सबको लगता है, वो मैंने जिनको पढ़ाया है वो इजी लगता है। ऐसे ही एमए बिजनेस का भी है कि जब मैं एमए बिजनेस की क्लास ले लेता हूँ जहाँ पर, तो वो उसको उनको एमए बिजनेस भी इजी लगने लग जाता है। तो आज के बाद आपको एमए बिजनेस भी बहुत इजी लगने वाला है। आपको ये लगेगा कि वाकई यार तो बहुत इजी था, हम जबरदस्ती नॉलेज होते रहे इसके बारे में। तो आज के बाद आपको एमए बिजनेस इतना इजी लगेगा, जैसे अपन रोटी खाते ना, दाल रोटी खाते कितनी इजी रहता है, वैसा दाल रोटी टाइप का एमए बिजनेस हो जाएगा आपके लिए, बहुत इजी लगेगा, माने बाएं हाथ का काम हो जाएगा। तो हम लोग, मैं पढ़ाई कर रहा था, मैंने बच्चों को पढ़ाया 7 साल, बहुत मजा आ रहा था मुझे। जो टीचर बन जाता है वो बड़ा अच्छा जॉब, टीचर का जॉब सबसे बेस्ट जॉब, एक तो पैसा मिलता है और लोग नमस्ते करते हैं। करते कि नहीं करते? सर नमस्ते, सर जैसे वो मुझे सर नमस्ते बोलते तो सर ऐसे हो जाते, माने सर मेरा ऐसा हो जाता है, ये बोलकर। माने आप किसी कलेक्टर के बच्चे को पढ़ा रहे हो ना, और उसके घर जाओगे तो वो कलेक्टर भी आपको सर नमस्ते बोलता है या मैडम नमस्ते बोलेगा, जो टीचर है जो। बड़ा अच्छा लगता था मुझे, बहुत मजा आ रहा था।
एक दिन ऐसे ही मैंने अपने जो प्रिंसिपल थे स्कूल के, वो बहुत साल से थे उस स्कूल में प्रिंसिपल थे, तो मैंने, चूंकि अपन मध्यम वर्गीय लोग थे, मुझे बताया गया था कि बेटा पढ़ाई कर लो, कोई नौकरी कर लो, जिंदगी आराम से कट जाएगी। तो मेरा एक ड्रीम था बचपन में, जैसे रहते हैं आपके यहाँ आपको छोटा बच्चा है किसी का, तो जैसा पर रिश्तेदार कोई भी आता है, बच्ची बैठी है, तो उससे पूछता कि बेटा बड़े में जाके क्या बनोगे, पूछते ही नहीं पूछते, है ना? ऐसे ही हम में से पूछते थे लोग। तो बच्चे बताते थे कि बड़े में जाके मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बोलता मैं IITN बनूंगा, कोई बोलता IAS बनूंगा, IPS बनूंगा, ऐसे लोगों के ड्रीम होते हैं। ऐसे ही मेरा भी ड्रीम था बचपन में कि मैं कुछ बनूं या नहीं बनूं, अमीर बनूंगा। मेरा क्या ड्रीम था कि मैं कुछ बनूं नहीं बनूं, लेकिन जिंदगी में एक बार तो अमीर बनूंगा। अब मुझे अमीर की परिभाषा नहीं मालूम, अमीर की परिभाषा नहीं मालूम थी कि अमीर कैसे बनते हैं। तो मैंने क्या करा कि तो मुझे मालूम नहीं था कि कैसे अमीर बनते हैं। तो मुझे जितना ज्ञान था उस ज्ञान के अनुसार मुझे ऐसा मालूम था कि यदि नौकरी कर लेंगे तो अमीर बन जाएंगे, अपन नौकरी कर लेंगे तो अमीर बन जाएंगे। तो मैंने तत्काल मेरी जॉब लग गई, मैं मास्टर बन गया, पढ़ाने लग गया। 1 साल हो गया, अमीर नहीं बना। 2 साल हो गए, अमीर नहीं बने। 3 साल हो गए, अमीर नहीं बना। तो चौथे साल में एक पंडित जी मिले मुझे। मैंने कि महाराज 3-4 साल हो गए, अमीर ही नहीं बना। तो बोले ऐसे कोई अमीर बनता है क्या? बगैर भगवान की कृपा के कोई अमीर बनता है क्या? कुछ पूजा करो तो अमीर बन जाओगे। तो मैंने कि क्या करूं? तो मैं हनुमान जी का उपास करता था। तो मैंने सर हनुमान जी का उपास करता हूं। तो बोला हनुमान जी का पैसों से क्या लेना देना? भाई तुमने गलत आदमी पकड़ रखा है। हनुमान जी का पैसों से क्या लेना देना? तो मैंने बोला फिर क्या करना? बोले वैभव लक्ष्मी का उपास करो। जानते हो वैभव लक्ष्मी? मैंने वैभव लक्ष्मी का भी उपास किया, लेकिन अमीर नहीं बना। अंतोगत्ता अपना डिसीजन ले लिया मैंने। अंतोगत्ता मैंने डिसीजन ले लिया कि अपने जैसे लोग अमीर नहीं बनते, अपनी किस्मत बोलो, आगे बोलो आप, अपना कुछ नहीं हो सकता। सब फिजूल की बातें हैं, है ना? सब बेकार की बात। गलती कहाँ कर रहा था? गलती कहाँ कर रहा था? मैं बताता हूँ आपके लिए। मेरा जो ड्रीम था ये मनोज स्थापक था। मेरी डेस्टिनेशन थी, मुझे अमीर बनना था। मुझे क्या बनना था? अब मुझे जाना है त्र्यंबकेश्वर, और मैं जा रहा हूँ शिरडी तरफ। शिरडी ऐसे ही है ना, त्र्यंबकेश्वर। मैं जा रहा हूँ शिरडी तरफ, और मैं यहाँ रास्ते में आके लोगों से पूछूं यार त्र्यंबकेश्वर कितने दिन बाद आ जाएगा, देर बाद आ जाएगा? आपको लगता है कभी इस रोड पे त्र्यंबकेश्वर आएगा? अब मैं भगवान की पूजा करूं, हनुमान जी महाराज की, वैभव लक्ष्मी, तो आएगा क्या? अब मैं सब में चिल्लाता हूं मेरी किस्मत खराब है, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, मैं त्र्यंबकेश्वर नहीं पहुंचा, पूरी जिंदगी निकल गई काम करते करते, मैं तो अमीर ही नहीं बना। भैया आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। आप कहां जाए थे? आपका जो ड्रीम है, आप उस तरफ तो मुंह है ही नहीं आपका। आपने कोई गलती रास्ता पकड़ा रखा है। आप किस्मत को, भगवान को, तमाम लोगों को कोस रहे हो। आप ये नहीं देख रहे हो कि यार जिस जगह, जिस रास्ते पे जाके अमीरी मिलती है, उस रास्ते पे चलना तो पड़ेगा आपको। चलना तो पड़ेगा। मुझे समझ में आ रही है गुरु अपन गलत रास्ते पे जा रहे हैं, और मैंने मास्टरी को रिजाइन किया, और मैंने अपना बिजनेस जितना बुद्धि थी उस जमाने में, 23 साल का था, मैंने सोचा कि अपन को बिजनेस करना पड़ेगा, और मैंने अपना मेडिकल स्टोर चालू किया। बस जैसे ही मेडिकल स्टोर चालू किया, फिर तो क्या था, अमीरी की खुशबू आने लगी। हमारा एक नर्सिंग होम में छोटा सा, वहां पे मेडिकल था।
बस दोनों हाथ में लड्डू थे, सिर कढ़ाई में था मेरा। हाँ, सुबह से लेकर शाम तक ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं थी। मैंने बहुत जबरदस्त इनकम, मुझे खुशबू आने लगी। मैंने कि गुरु मजा आ गया। इससे सही बोलते हैं कि बिजनेस वाले अमीर बनते हैं। मुझे वहां समझ में आया कि बिजनेस वाले को बिजनेस मैंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पैसे वाला बनना। सुबह 8 बजे आता था, रात को 10 बज जाते थे। ये इसके पहले तो जिंदगी में कभी आते नहीं थे घर में दुकान से। इसके पहले तो कभी नहीं आता, इसके बाद ही आता था। अब इसके बाद कभी 11 भी बजते थे, कभी 11:30 भी बजते थे, कभी 12 भी बज जाते थे। और ऐसा नहीं कि ग्राहकी चल रही इसलिए 12 बज जाते थे। मजा आता था बैठने में। 2-4 दोस्त आ जाते थे, अपनी दुकानें बंद करके मेडिकल में बैठे, वहीं मजा आता, टाइम पास। तो ऐसे बढ़िया लगने लग गया था। एक कार खरीद ली थी मैं, तो और कार जब खरीद लेता आदमी तो फिर और बेकार हो जाता, किसी की नहीं सुनता था। यानी जब वो कार खरीद लेता ना तो और बेकार हो जाता, फिर वो किसी की नहीं सुनता। उसको ऐसा लगता कि मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। समझ गया ना मेरी बात? हाँ, तो वो उस सिचुएशन में मैं आ गया था। मैं किसी की सुनता ही नहीं था। मुझे लगता था कि मैं सफल करती हूँ, लोग नौकरी की, मैं नौकरी छोड़ी मैंने। तो ऐसा बहुत अच्छी जिंदगी। टाइम मेरे पास से खत्म हो गया था, करीब 90 पे विजन हो गया था। ऐसा स्कूटर पे जाता था तो ये पेट ऐसा टिक 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 ऐसी लटकती थी। मैं जब पहलवान नहीं हो गया तो मुझे लगता था मैं पहलवान डबल खाते पीते घर का हूँ, ऐसा होता। अब ये नहीं मालूम कि अंदर बीमारियों का घर बनता जाता है ना। ऐसा मैं 28-30 साल की उम्र में ऐसा लगता था जैसे 35-40 साल के लोग लगते हैं, उस एज का दिखता था। और बढ़िया सब अच्छा हो गया था, मजा आ रहा था मुझे। टाइम खत्म हो गया था। हमारे बच्चे यदि मेरे से बोलते थे पापा अपन को, हमारे वो जो गणेश जी रहते ना, तो वो विसर्जन होता था, झांकी निकलती उसकी, तो मैं बच्चों से बोलता था गणेश जी देखना या काली जी माता जी देखना, कहीं जाना। तो मैं बोलता था कि बेटा ये आम लोगों का काम है, ये कौन लोग करते हैं, अपन खास लोग, अपन नहीं जाते इसलिए। क्यों? टाइम ही नहीं है। कम वक्त, जिसके पास वक्त की कमी हो उसे क्या बोलते हैं? कम वक्त हो गया। आदमी बोलते गाली, गाली नहीं है, आपको लग रही गाली तो सही नहीं, लेकिन कम वक्त हो गया, टाइम ही नहीं था। मैं किसी की शादी में जाता था ना, तो लास्ट मोमेंट में जब उठने लगते हैं प्लेटें मिलेटे सब सिमट जाता है, दूल्हे दुल्हन बैठ जाते हैं खाने के लिए, और फिर वैसे ऐसे गुस्सा तो रहता था, अरे आइए सब आइए, अरे यार वो क्या होता है, पेशेंट आ गया, वो ऐसा हो गया, ऐसे झूठ मूठ बोल के बोल। अब देखता था कुछ खाने दिख जाए तो दिख जाए, वो बोल भी नहीं सकते पर अब इतने लेट गए हैं तो वो कि खाना बचा है कि नहीं बचा है। कोई बोलता था कि यार अब तो कुछ नहीं बचा यार, रबड़ी बची थोड़ी सी खा ले यार कटोरी, तो वो कुछ भी दे देते थे मुझे, तो मैं खा पी के मेरी लिफाफा दिया चलिए। किसी के यहाँ आज तक शादी में भी टाइम पे नहीं पहुंचा, तो वक्त हो गया। उसी समय मुझे ऐसे एक मीटिंग, मुझे साथ आ पाया, ऐसे एक मीटिंग में मुझे बुलाया गया था। मुझे एक डॉक्टर ने बुलाया था, क्योंकि मैं मेडिकल वाला था। तो यहाँ मेडिकल वाले हैं कोई? हाथ जो कर सकते हैं? वेरी गुड। और कोई भी? आप भी? मेडिकल वालों के लिए जोरदार ताली हो जाए। मेडिकल के अंदर में मुझे ऐसा अनुभव है कि किसी व्यक्ति से दुश्मनी निकालना है तो उसको मेडिकल करूँगा, ना वो घर का रहता है ना वो घर का रहता है। अब बताओ, आप सोच लो आप बात के लिए कि वो कहाँ रहता है, यहाँ रहता है, ना वो घर का रहता है ना घाट वालों यही रहती है, और वहाँ टिफिन वो ले जाती है, क्योंकि ये ऐसा समुद्र, इसमें चोरी बहुत होती है। मेडिकल वाला को जानते भैया, उनके कौन सी स्ट्रिप गायब हो जाए, वो स्ट्रिप पता लगा 600 रुपए की एक 4 गोली है ना, 10 टेबलेट का पत्ता, जो टेबलेट आती है स्ट्रिप, वो पता लगा 500 रुपए की है, 600 रुपए की है, 700 रुपए की है। ये तो बहुत महंगी आती है, एक गोली आती है 600 रुपए की, इंजेक्शन बहुत महंगे आते हैं, तो वो रखा रहता है। एक कोई जेब में भी लगा लगती है, लगे नहीं तो हमारा पूरा दिन भर का काम होता है।
तो ये था। तो मुझे लगने लगा था कि अपन को कुछ और भी करना चाहिए। तभी डॉक्टर साहब ने मुझे ऐसे ही बताया, मैंने समझा नहीं बिजनेस और स्टार्ट कर दिया है। वो तो भाई आजकल कई लोग बोलते हैं हमने भी एमए किया, मनोज भाई मैंने भी किया, वेरी गुड। कुछ लोगों ने एमए नहीं किया था, मेरे ऐसे डॉक्टर साहब एमए नहीं, मैंने डॉक्टर साहब को खुश किया था। क्या किया था डॉक्टर साहब को? क्यों? क्योंकि उनके कारण मेरा मेडिकल ऐसे आपने अपने दोस्त को खुश किया, अपने साड़ू भाई को खुश किया, अपने साले को, अपने पड़ोसी को खुश किया, अपनी साली को खुश किया। उसने बोला कि जीजा जी करना है तो लाओ, खुश कर दिया उनके लिए। अपन ने एमए नहीं किया, अपन ने लोगों को खुश किया। ऐसे मैंने भी कर दिया था। मुझे मालूम ही नहीं था कि इतना पैसा आता है इसमें, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। मैं डायमंड कुछ नहीं समझता था। हमने वो जब मीटिंग अटेंड की, सुमित जी मिले हमें पहली बार उज्जैन में, हमने मीटिंग अटेंड की तो उन्हें प्लान दिखाया तानिया जी ने और सुमित जी ने, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया। हमें 2-3 चीजें समझ में आई। एक चीज ये समझ में आई कि मैं जब बचपन में पढ़ रहा था तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं भी आईआईटी में सिलेक्ट होऊंगा और आईआईटीएन बनूंगा, और आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के आईआईटीएन बनूंगा, ये मेरा ड्रीम था। मैंने 2 बार आईआईटी की परीक्षा दी और क्या बोलते उसको, जो कट ऑफ, हाँ, दोनों बार के नंबर जोड़ दें तो कट ऑफ के पास नहीं पहुंचे। बात समझिए ना। और सुमित जी मंच से बोल रहे थे कि मैंने आईआईटी परीक्षा पास की और मेरा 80 ऑल ओवर इंडिया में 80वीं रैंक थी। कितनी? 80वीं रैंक। जो मेरा कभी ड्रीम हुआ करता था कि मैं आईआईटी पढ़ के आईआईटीएन बनूंगा, और वो आईआईटीएन बोल रहा है कि मैं वो सब छोड़ के मैं एमबी बिजनेस कर रहा हूं। तो मुझे बाकी कुछ नहीं समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कुछ तो है, ये आगे कुछ तो है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या होता है कई बार कुछ लोगों को बाद में पिछली बुद्धि होती है ना, क्या बोलते उसको, नहीं बुद्धि जो रहती, कहीं अग्री बुद्धि रहती है, कोई पिछली बुद्धि रहती है। नहीं वो जो बासी रोटी खा लेते ना तो पिछली बुद्धि हो जाती बहुत। माने उस दिन की बात उस दिन नहीं समझ में आती, 2 दिन बाद समझ में आती है मंद बुद्धि। कई लोग हंसते हैं चुटकुला, आज सुनाऊंगा मैं चुटकुला, अब तुम घर में बैठे बैठे पता लगा मंजन करते करते हंस रहे हो। मैंने आपको 2 दिन बाद मेरी बात समझ में आएगी, अरे यार मनोज ये बोल रहा है। हाँ वो मुझे नहीं थी, मुझे ऐसा था कि मुझे बाद में समझ में आती थी। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे ये समझ में आया कि यार ये आदमी आईआईटी के बाद पागल तो नहीं है, ये जरूर कुछ। फिर एक व्यक्ति और आए उस मीटिंग में, वो बताया था कि मैंने एमबीबीएस किया, मैं एमडी हूं और मैं इस बिजनेस को बहुत शिद्दत के साथ कर रहा हूं। और उन्होंने मंच पे से एक स्टेटमेंट दिया कि एक डॉक्टर को डायमंड बनने की जरूरत है, एक डायमंड को डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं। मैंने तो कमाल की बात है। तो बस इतना समझ में आ गया कुछ तो है जो अपन को अभी समझ में, लेट करंट आएगा, ट्यूबलाइट ऐसी हो रही थी, लेकिन मुझे समझ में आया कुछ तो है। इस टाइप के लोग यदि कर रहे हैं अपने ड्रीम, भाई अधिकतर आप में से बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि डॉक्टर बनेंगे, बहुत सारे लोगों ने सोचा है आईआईटी बने क्या, लेकिन फ्री में वो कर। तब मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया और निर्णय लिया मैंने और स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट किया तो वही सब बातें जो होती हैं, प्लान जो करते हैं सब लोग, हमारे प्लानों में करना चालू करते हैं कि भाई चलो मीटिंग में चलो, यहाँ चलो, ये चलो, वो चलो। तो मैंने तो डॉक्टर साहब एमए थोड़ी किया था, मैंने डॉक्टर साहब को इतना खुश कर दिया था। जैसे आज आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को फोन लगाया होगा, है ना? तो शाम तक तो उनके फोन उठे और जैसे 11 बजे कि फोन या तो पत्नी ने उठाया, बच्चों ने उठाया, पापा घर पे भूल गए, कहीं चले गए। वही काम मेरा था। मैं आजकल बहुत समझता हूँ क्योंकि मैंने किया ये सब।
डॉक्टर साहब 2 दिन अच्छा मैं चलूंगा, मेरे को मीटिंग चलेंगे, ऐसा हुआ ही। और जैसे वो मीटिंग वाला दिन आता था तो वो हमारे फोन, पहले ये मोबाइल नहीं चलते थे, लैंडलाइन होते थे, तो दुकान पे फोन रहता था तो हमारा लड़का फिर मैंने उठाता था उससे, जो काम करता वो लड़का, सर वो भैया भी आ रहे हैं, मैं बात करवाता हूँ आपको। तो वो आ रहे हैं, बस ये हो जाता था, मुद्दू बनाना चालू कर देता था, मुझे नहीं मालूम था मुद्दू होगा। फिर वो डॉक्टर हमारे बहुत इंटेलिजेंट थे, तो सीधी कार लेके हमारे मेडिकल के सामने आ जाते, तो मैं छुप जाता था काउंटर के नीचे, काउंटर के नीचे छुप जाता था। तो वो आ जाते थे, क्या है मनोज भाई, कैसे? जी सर 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 मैं सामान निकालता था यहाँ से, छुप गया, चलो बोले इंदौर चलना, जी सर मैं पीछे इंडिया में, धन्यवाद है उन्होंने मेरे पीछा नहीं छोड़ा। यदि आपका अपलाइन आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको लगता है कि अपलाइन आपको बहुत इरिटेट कर रहा है या पीछे पड़ा हुआ है, बॉस यू आर ए लकी पर्सन, आप डायमंड जाने वाले हो, आपको नहीं मालूम क्या। और मुझे लगता था कि क्या, मैं तो कभी कभी डॉक्टर साहब से पूछ लेता, वो टिकट आते थे ना, तो मैं उनसे वो मुझे 10 टिकट पढ़वा देते, टारगेट है तो 10 बेचते हैं। मैंने एक दिन मुझे डॉक्टर साहब ईमानदारी से, इसको तुम्हारा कमीशन मुझे लगता है कि कमीशन मिलता हुआ है, इसलिए मुझे टिकट दे देते। मुझे ये नहीं मालूम था कि 10 लोग यहाँ बैठेंगे तो लाइफ के ऐसा आदमी भी डायमंड जा सकता है। मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा कैसे मेरे बिजनेस बिल्डअप किए, लेकिन करते रहे हम ऐसे ही। मीटिंग हुई के बाद एक मीटिंग मैंने सुमित जी को एक दिन बोला, यार मेरे सब बिजनेस हो नहीं रहा है, मैं करने की बहुत कोशिश करता हूँ, तो मैं अपने मेडिकल करता था और मैंने अपने जैसे मेडिकल वालों को ज्वाइन करवा दिए थे। जितने मेडिकल, जैसे आपका मेडिकल है, कोई और एक आध मेडिकल, क्या नाम आपके मेडिकल का? सेवा मेडिकल। सेवा मेडिकल है। अब इन्हें राम मेडिकल वाले को ज्वाइन करवा दिया, राम वाले ने लक्ष्मण वाले को भी करवा दिया। राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। मैंने मुकम्मल वो बस मुझे मोटिवेट करता है फोन में, उसको दुकान पे बैठे बैठे ऐसा कर देंगे, फाड़ देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे। फाड़ना वाड़ा तो शेर भी नहीं होता था। अब वहां निकल लेते तो बस फोन लगा लोगे रहते थे, हो गया बहन के। मैं उसको मोटिवेट कर देता था, वो मुझे मोटिवेट करता था। हवाबाजी चलती थी, हवा में पैसा आ जाता था, लाखों कमाएंगे, विदेश घूमेंगे, रोज फोन पे बात होना। ये हमारा बिजनेस था, बस मैं सब कुछ हो ही नहीं रहा। मैंने उसको ज्वाइन करवाया, उसको ज्वाइन करवाया, तो दिक्कत क्या है, तो टाइम नहीं हम लोगों के पास। बोले सही में टाइम नहीं, यहाँ से टाइम नहीं हमारे। तो बोले कैसे? मैंने बता दिया। अब बताओ आप लोग, तुम खुद बताओ ना, आप लोग 8 से 10:30 तक क्या करेगा आदमी? अब बताओ कहाँ का बिजनेस करेगा, बताओ आप। जी ने बोला बात तो सही कर रहा था। उन्होंने बोला 5 साल बाद मैं आऊंगा तो रहेगा कि टाइम? नहीं रहेगा। बोले बात बताओ, ये तुम्हारा अचीवमेंट है कि तुम्हारी प्रॉब्लम है? कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम को ऐसे बताते हैं जैसे उनका अचीवमेंट। मैं बताता था ऐसा अपनी प्रॉब्लम, सर टाइम ही नहीं मेरे पास। लोग बोलते हैं ऐसे, सर मैं किसी को नहीं जानता। अरे मैंने कि तुम जैसा भागा आदमी दुनिया में कोई नहीं। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम ऐसे बता रहे हो जैसे तुम्हारा अचीवमेंट हो कुछ। सर मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। अरे मैंने कोई अचीवमेंट है तुम्हारी? स्वास्थ्य ठीक नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम है मेरे भाई, उसको प्रॉब्लम कैसे बताओ? तो ये मेरी प्रॉब्लम थी। डॉक्टर सुमित जी ने उस दिन मेरे को बताया कि मनोज भाई ये बताओ ईमानदारी की, तुम्हारी ये प्रॉब्लम है कि तुम्हारा अचीवमेंट है? मैं तो यही नहीं समझ पाया कि क्या देना चाहिए उत्तर। क्या बताओ? मैंने नहीं सर, बहुत देर बाद में समझ में आया, मैंने नहीं सर प्रॉब्लम तो है। तो बोले चाहते हो जिंदगी में टाइम हो? मैंने नहीं सर चाहता हूँ। तो बोले ऐसे लोगों को देखो, इस बिजनेस की एक खासियत मैं आज आपको बहुत सुमित जी ने बताता हूँ। जो आपके पास चीज नहीं है, जो आपके पास नहीं है, आप अपनी टीम में ऐसे लोगों को लेके आओ, वो चीज उनके पास होना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ, आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है,
अब आपने 2-4 और ज्वाइन करवा लिया, उनके पास ही मोटरसाइकिल नहीं है और राम मिलाया जोड़ी ही करना है, को नहीं, फिर घूम रहे हो आप लोग पैदल पैदल। तो ऐसे लोग चाहिए 2-4 जिनके पास मोटरसाइकिल, आप सिंगल हो है? तो आप अपनी टीम में 2-4 ऐसे लोग ले जो कपल हो, जिनकी शादीशुदा है, उनको ज्वाइन करो। आप पढ़ना लिखना नहीं जानते हो, आप अपनी टीम में कुछ ऐसे लोगों को लेके आओ जो पढ़े लिखे हो। आपके पास पैसा नहीं है, आप अपनी टीम में कुछ ऐसे लोगों को लेके आओ जिनके पास पैसा, आपके पास टाइम नहीं है, आप अपनी टीम में ऐसे लोगों को लेके आइए जिनके पास टाइम। तो मैंने बोला सर, यहां तो इंडिया में हर आदमी बोलता है कि मरने की फुर्सत नहीं। क्या बोलते हैं? और इसीलिए इंडिया की आबादी बढ़ती चली जा रही है। किसी को फुर्सत ही नहीं है, जगह खाली कौन करेगा, तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं अपन को। अपने टाइम किसी बोले उसके बोलने को मत जाओ, तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है कुछ लोग फ्री है, तो बोले उनको करवाओ, तो मैंने करवा दिया। एक हमारा मित्र था, LIC डेवलपमेंट ऑफिसर था, दिन भर घूमता रहता था फ्री मोटरसाइकिल पे। मुझे लगता था इसकी जैसा फ्री कोई नहीं, मैं वही घूमता था, मैं तो दुकान में बैठा रहता था, मैंने अपन बने थे, वो जब देखो जब घूमता रहता था, आज यहाँ जा रहा वहाँ जा रहा। तो मैंने सोचा यार ये आदमी फ्री है। सुमित जी बोल रहे थे कि उसके बोलने को मत जाओ, आपको लगता है कि ये आदमी फ्री है, माने फ्री है। मैंने कुछ टीचर पकड़े, मैं भी टीचर था, मैंने कुछ टीचर पकड़े, वो फ्री रहते हैं, वो बोलते बोलेंगे कि कितने मेरे पास टाइम नहीं, वो फ्री रहते हैं। तो मैंने 2-4 टीचरों को ज्वाइन करवाया, बिजनेस चल निकला, मेरा बिजनेस चल निकला। अब मैं कैसे ले गया अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को मीटिंग में, मैं बताता हूँ। मैं जैसे रविंद्र ना, ऐसे वो एक प्लान चल रहा था, हमारे एमरल्ड वो प्लान दिखा रहे थे। मैंने उनसे बोल दिया कि वो जो आदमी समझा रहा है उसकी पॉलिसी करना है। डेवलपमेंट ऑफिसर में लाट लग गई, पॉलिसी की बोलते तो उन्होंने बताओ, बैठ गया। जैसे डायरी ले तो उनकी आदत होती है नोट्स बनाना, तो अब उनसे बोल दिया मैंने उसकी पॉलिसी करना, तो वो कोई प्रश्न पूछा तो वो उसको उत्तर भी दे दी सर ऐसा। मैं बोला अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, तो मैं पीछे बैठ गया और उनको बिठाया आगे, तो ज्वाइन हो गया। अब क्योंकि वो काम करना जानता था, अपन ने कभी काम करे ही नहीं, तो वो 9% तो अपन 9%, वो 12% तो अपन भी 12%, और रिकॉग्निशन हो रहा है 12%, तो हम खड़े हुए हैं। मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैंने सर आप लोग बोलते हो आप 9% पे हो, 12% पे हो, पैसा 12 पैसे नहीं भाई, 9% पे 9 रुपए तो आता, 12% तो 12 रुपए, तो पैसे तो है ही नहीं। मैंने यार तुम लोग खुद तो जो है वो क्या करके रहा वही तो मैं क्या। तो उन्होंने बोला कि मनोज भाई अभी तुम्हारा एक मार्केट डेवलप हुआ है, ये 9% पे हो, इसके कारण तुम 9% हो लंगड़ी। तो ऐसा माने यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यू आर डायमंड, आप डायमंड मैदान में डटे रहना। मैंने अपने छोटे भाई को बिजनेस करवाया, तो छोटा भाई आ गया हमारा, तो अब क्या हो गया कि वो 9% तो हम कुछ पैसा नहीं लग गया। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता गया। इस बिजनेस बढ़ने के पीछे कैसे रहा, क्या रहा, वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज मैंने जो देखी कि वो आदमी इस बिजनेस में सफल होता है जो 3 काम करता है। पहला, प्रोडक्ट यूज करता है, लोगों को मीटिंग में लेके आता है, अपलाइन की बात को सुनता है और मानता है। मेरे अंदर एक आदत अच्छी थी कि मैं अपलाइनों की बातों को सुनता था और मानता भी था। एक होता है सुनना, इस कान से सुनते उस कान छोड़ा देना, मोबाइल की बात नहीं। कुछ लोग जिंदगी में इसलिए बहुत बुरे लोग आ जाते हैं, आपने देखा हो, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं कुछ लोग, और वो इस बिजनेस में आने के बाद फेल हो जाते हैं। यानी क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि वो सुनते नहीं हैं। एक सेठ थे बहुत बड़े, उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ने पहुंचाया एक गुरुजी के यहाँ। तो गुरुजी के यहाँ पढ़ने गया वो, तो
सब बढ़िया 2 साल हो गए तो सेठ को सेठानी दोनों गए कि चलो बच्चे के हाल पूछ के आते हैं। तो पंडित जी से गुरुजी से पूछा, गुरुजी बताओ लड़का कैसा है? तो बोले इसमें 99 अच्छाइयाँ हैं और एक इसमें बुराई है। तो उन्होंने सोचा सेठ जी का 99 अच्छाइयाँ कहाँ तक सुनेंगे? बोले सर एक काम करो, 99 अच्छाइयाँ मत बताओ, तो बोल बुराई बता दो। तो बोले ये सुनता तो सबकी है, करता अपने मन की है। बात समझ में आ रही है कि 2 दिन बाद मंजन करते करते यहाँ सो गया। आप यदि अपनी मन की करते हो, सुनते सबकी हो और मन की करते हो, जिंदगी में कभी सफल नहीं होगा। इस बिजनेस में वही सफल होता है जो अपलाइन की बातों को मानता है और उसकी बात को मान के वो करता है जो बताया जाता है। तो मैंने वो किया, इसलिए मैं सफल हूँ। मैं अभी फिर आपके सामने आऊँगा, बहुत सारी बातें करूँगा मैं, और लेकिन मैं यहाँ पे बुलाऊँगा कि इसके बारे में बहुत। देखो आज मेरी जो सफलता का राज है, देखो आदमी बोलते हैं ना कि मैंने बताया ना अभी कि भगवान में वैभव लक्ष्मी का प्रवास कर रहा हूँ, मैं बड़ा आदमी नहीं बना, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वैभव लक्ष्मी तो यही है। तो एक्चुअली क्या होता है कि पुरुषों से ज़्यादा भगवान सुनता है महिलाओं की। आपको प्लान नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको बातचीत करना भी नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं। आपके लिए 100 खून माफ है महिलाओं की। सिर्फ आप भगवान से इतना बोलते रहो कि हे भगवान हमारे पति को हमें इस बिजनेस में सफलता दें, और आपके पति को सफलता मिलना चालू हो जाएगी। मैंने ये देखा है कि जिस दिन आप जो पत्नियां रहती ना, वो आपके पति की जिस काम की को लेके चिढ़ने लग जाती हैं, यदि तुम्हारा पति जा रहा और तुम्हें चिढ़ हो रही है उसमें उस पति को कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। आपने जा वो तो गया तो है, तो एमबीए का प्लान दिखाने गया, अब तुम मन में से अच्छा एमबीए आ गया था, एक बार ये तो भी आता नहीं, भगा चला गया, घर का लगा जा रहा कुछ करे, वो कुछ है नहीं रहा, और ऐसी मन खींच बढ़ती। तो चंद्रमा ने क्या करा कि इन्हें हमें हमेशा सपोर्ट किया, भगवान से प्रार्थना की, और मैंने देखा है कि आज तक जो मुझे सफलता मिली है उसमें इन्हें भले मेहनत नहीं की, लेकिन इन्हें एक आदमी को साथ के रखा, उसका नाम है भगवान। इनकी बहुत सुनता है भगवान, और ये हमेशा तारीफ भगवान की कहते हैं कि हमारा सफलता मिल जाए, हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए, बड़े बड़े काम, अच्छे अच्छे काम। और मैंने कई बार ये मार्क कर लिया, तो आपको मैं बोल रहा हूँ सबसे कि आपकी जो पत्नियां हैं उनकी भगवान सबसे ज़्यादा सुनता है, आप लोगों की भगवान ज़्यादा सुनता है। तो आप लोग इस बिजनेस को बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे हीरो हैं ये हमारे बिजनेस के। मैं तो बहुत आगे आदमी हूँ, मैं 8 बजे में 9 बजे उठता हूँ, मैं यदि कोई जल्दी उठाता है तो वो चंद्रपुर ये पीछे लग जाती, मैं बड़े से अलार्म लगा के रख दूँगा, 5 बजे का, 5:15 का, 5:30 का, फिर 6 का, ऐसे अलार्म बजते रहेंगे एक के बाद एक अलार्म, और अपन फिर बंद करके फिर सो जाएंगे, फिर इधर कपट ले लेंगे। वो उठाने में यही हिंदी है, अरे क्या बार बार अलार्म लगा देते हो, उठते उठते हो नहीं तो उठो, क्या है सब, तो फिर मैं उठना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब ये कि जो मेन काम जो था, जिसको बोलते हैं कि हम जा रहे हैं आ रहे हैं, कभी घर में बहुत सारी दिक्कतें, छोटे छोटे बच्चे थे, हार्दिक और निष्ठा, उन्होंने कभी मुझे आज तक नहीं बताया कि इनको क्या हो गया था। बहुत मेरा पूरा मध्य प्रदेश में टूर होते थे, और ये क्या करते थे कि मैं एक टूर करके आया, मैंने वहीं से फ़ोन लगा दिया कि कल निकल के परसों मुझे फिर जाना, फिर मेरे बैग रखा रहता था दूसरा अगला वाला में, क्योंकि ये कपड़े ख़राब हो जाते थे, ये धोके रखते थे, जब तक मैं लौट के आया तो दूसरा बैग फिर तैयार रहता था, अब मुझे अगले टूर पर जाना है। मैंने हमारा ऐसे ही चलता रहता था, ये हमें सपोर्ट करती थी। माता राम हमारी 84 ईयर ओल्ड, अरे उन पर चलते नहीं बनता है, वो नहीं, तो सब घर का जो काम रहता है ना, वो महिलाएं जो करती हैं वो अपन नहीं कर सकते, हम लोग नहीं कर सकते। इनने बहुत कुछ किया दोस्त, जोरदार ताली सुनिए इनके लिए। बात बिल्कुल सही है, ये 100% सही बोल रहा है कि हमने भगवान को भी सहारा, फैमिली को भी सहारा, और बच्चों को भी सहारा, और बिजनेस में भी बहुत सपोर्ट किया, मैंने 100% सपोर्ट किया, और हस्बैंड को भी सपोर्ट किया, क्योंकि जैसे अभी बिजनेस में अभी हैं वैसे नहीं थे। तो
100 से 50% में सुधार आया। तो दोस्तों, आप सबके लिए, आप अपने लिए क्लैपिंग करें, क्योंकि हम आपका बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। और इस गुरुकुल मीटिंग में आप सभी का बहुत स्वागत करते, क्योंकि मना हमने आज तक इस टाइप का माहौल नहीं देखा, इतने अच्छे लोग, इतने प्रेम देने वाले। बहुत तारीफ करेंगे आप लोगों की। दिल से दुआ दे रहे हैं आप लोग, बहुत ऊंचाइयों पे जाओगे आप लोग। तो मेरा नाम चंद्रप्रभा स्थापक, और ऐसी ही मीटिंग में इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया था, और हमारी लाइफ चेंज हुई। तो आप लोगों को भी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप लोग बहुत दिल से करते हैं इस बिजनेस को। बस बात इसकी है कि जब दिल से जो काम करते हैं तो उसमें सक्सेस मिलती है ना। तो मेरे जो बच्चे हैं, हार्दिक और निष्ठा, मैंने सोशलॉजी से MA किया, और जब बिजनेस शुरू किया था तब बच्चे छोटे छोटे थे। तो इन बच्चों को छोड़ के मीटिंग में जाते थे, लेकिन दुख हो जाता, उस समय नहीं था, पता नहीं था कि हम, जब बहुत सारे लोग बोलने लगते थे कि अरे कितने निर्दयी हैं, बच्चों को छोड़ के जाते हैं। अरे वाह, ऐसी मीटिंग अटेंड करते कि बच्चों को छोड़ के जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं था और बच्चों को पता नहीं था। आज बच्चे बोलते कि अब मम्मी पापा कितना अच्छा काम किया है आपने, है ना। तो ऐसे ही आपके बच्चे भी बोलेंगे कि आप लोगों ने कितना अच्छा काम किया है इस बिजनेस में। लाइफ तो थी, लेकिन लाइफ स्टाइल सीखी इस बिजनेस में, है ना। तो दोस्तों, एमवे की कंपनी ने हमें न्यूट्रीलाइट के माध्यम से हमें हेल्थ का महत्व बताया। तो वो बोलते ना कि पहला सुख निरोगी काया। मैं अपनी बात करूं तो मुझे पहले कमर में दर्द, सर्दी जुकाम बहुत होता था, इम्यूनिटी इतनी कमजोर थी कि बता नहीं सकती। हर क्लाइमेट में सर्दी जुकाम हो जाना, कहीं भी जाए पानी चेंज हुआ तो बीमार पड़ जाना। लेकिन आज हमारे न्यूट्रीलाइट की रेंज, फाउंडेशन रेंज है, उसने हमें इतना मजबूत बना दिया कि हम कहीं भी जाते हैं, इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो गई कि हम कहीं भी जाते हैं तो पता नहीं होता क्लाइमेट। तो हमने न्यूट्रीलाइट डेली ओमेगा-3 कैलमेट, मैंने सभी प्रोडक्ट, रात में है तो ब्रह्मी, AVH, मैंने जितने भी प्रोडक्ट हैं हम सब लेते हैं। सुबह तो वही हमने बताया था कि पानी के साथ हम लोग उठते साथ ही तुलसी यूज करते हैं, गुनगुने पानी के साथ, गार्लिक लेते हैं। इसके बाद नाश्ते के बाद नेचुरल भी डेली, खाने के बाद ओमेगा, ऐसे लेते रहते हैं हम लोग, बताएंगे अभी वो। तो इस रेंज, न्यूट्रीलाइट रेंज में हम लोगों ने यूज किया और आज हेल्दी है इस वजह से, है ना। हमारे जो फंडामेंटल है MA के, वो हमें बहुत अपील करते हैं, जैसे कि फैमिली, फ्रीडम, होप, रिवार्ड। हमें इतनी अपील करते हैं, हमें इतने अच्छे लगते हैं कि मतलब इस बिजनेस में हमें कितना अच्छा सीखने मिला। जैसे हम अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, चाहे नौकरी हो या बिजनेस हो या दुकान हो। हम अपने बच्चों को सब नौकरी से अलग करते हैं, दूर, लेकिन इस बिजनेस में हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। कई फैमिलियों को, हजारों फैमिलियों को इस बिजनेस में सक्सेस दिलाते हैं। और ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, आप सबके सपने पूरे होंगे। इस बिजनेस से होप मिलती है और रिवार्ड भी मिलते हैं, है ना। आप सब होप करते हैं इस बिजनेस में कि आपके सपने पूरे होंगे, आपकी फैमिली के सपने पूरे होंगे। तो इस बिजनेस में जब आते हैं तो बस यही होप लेके आते हैं, और आपके कई आशाओं के साथ आपको एक नई दिशा मिलती है ना। तो ये नई MA सक्सेस लोगों के लिए रास्ता देता है, और आपको सक्सेस मिलेगी इस बिजनेस में। और जो जितने भी आप नए लोग आए हैं,
उनके लिए बहुत लकी हैं आप कि इस बिजनेस में आप लोग आए हैं, है ना। तो स्टार्ट करिए इस बिजनेस को और दिल से करिए, आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू। बातें एलओसी जैसी रहती हैं, जैसे 1 लीटर एलओसी में 167 लीटर घोल बनता है ना, यदि चंद्रबाबू की जो बातें हैं, जब आप बैठोगे ना, तुमने फैमिली, फ्रीडम, होप और रिवॉर्ड की जो बात की ना, वाकई इसमें जो फैमिली है ना, मैंने अभी भी कई लोगों को देखा जो पढ़े लिखे लोग हैं, और मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ, वो जो हमारी आएगी मार्केट में, कभी जब पढ़ोगे तुम लोग, उसका नाम रखा है कैरेक्टर और कैरियर, जो फैमिली की बात कर रही है। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को, जहाँ मेरा मेडिकल था, एक डॉक्टर थे वहाँ पे, MBBS MD डॉक्टर था, उसकी पत्नी गायनाकोलॉजिस्ट थी, लेकिन आपस में ऐसे लड़ते थे जैसे कुत्ते बिल्ली लड़ते। यहाँ बिजनेस में चिंता चंद्रबाबू कहने का मतलब है कि आप तो अच्छी फैमिली बनते ही हो, आप अपने पति पत्नी में आई लव यू तो बोलते हो, आप कई फैमिलियों में पति पत्नी को आई लव यू बोलना सिखा देते हो, और वो प्यार से रहने लग जाते हैं। इनकी हर बात में यदि मैं एक बात को ऐसा फैलाऊंगा ना, तो पूरा सेमिनार की बातों में हो जाएगी। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट वे में बोलती हैं, और आप लोग 2-3 दिन में समझना उनको तो समझ में आएगी बात में। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे हम आगे बढ़े और क्या क्या चैलेंज आए हम लोगों के लिए, मैं बताऊंगा आपके लिए। तो बिजनेस ऐसे ही नहीं होता है, मैं क्योंकि हम लोग मध्यम वर्ग की बात कर रहा था परिवार की, तो जो मिडिल क्लास लोग जो होते हैं, क्योंकि देखो आज मैं आपको बता दूं कि मैं अधिकतर मेरा एक सब्जेक्ट है जिसमें मैं बहुत बात करता हूँ, और वो सब्जेक्ट मैं आज भी तुम्हारे यहाँ बात करूँगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट वही सब्जेक्ट है, बाकी सब चीज़ें बेकार है। इंडिया में एक ही चीज के लिए आदमी सब कुछ करता है। इंडिया में सबसे एक ही चीज ऐसी जिस भयंकर मोटिवेशन है, बताओ पैसा है, क्या है पैसा। हाँ मनोज भाई, तुम तो ये बताओ कि ये मिल जाए, बाकी तो सब हो ही जाएगा। सही है ना? बाकी तो सब हो जाएगा। मैंने भी यही बोला था जब मैंने बिजनेस प्लान दिखाया गया, तो मैंने बोला कि तुम तो ये बताओ ये कैसे मिलेगा, बाकी हम सब कर देंगे, हम बुंदेलखंड के लोग हैं। बात समझ गए ना? हम सब कुछ कर देंगे। क्या चाहिए हमें? पैसा। पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और यदि आपका ड्रीम है कि आप बहुत पैसा कमाना चाहते हो, तो आज आप बिल्कुल सही जगह बैठे हुए हो, बिल्कुल सही जगह। लेकिन पैसे के बारे में लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, है ना? लोगों के पैसे को लेके अलग अलग ओपिनियन होते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मनोज भैया क्या बात करते हो यार, पैसा सब कुछ थोड़ी होता है। सही। एक आदमी मिला और मेरे से बोलता है कि मनोज भैया क्या बात करते हो, पैसा तो हाथ का एक और मिला कि पैसे तो झगड़े की जड़ है, पैसा अलग अलग ओपिनियन अलग लोगों के रहते हैं। तो मैंने उनसे बोला कि आप बोल रहे हो कि पैसा हाथ का मैल है, तो मैंने कि धीरू भाई अंबानी, टाटा, बिरला उनने ऐसे से हाथ मले होंगे, ऐसा क्यों किया होगा? ऐसे हुआ होगा? अरे पैसा हाथ का मैल नहीं है, आप चूंकि कमा नहीं पा रहे हो, तो आपके लिए वो मैल ही मैल दिख रहा है, पैसा नहीं दिखेगा। आप हाथ मलोगे तो मैल निकलेगा, लेकिन पैसा, पैसे को तुम मैल बोल रहे हो, कैसे आएगा तुम्हारे पास पैसा? बहुत, एक किताब में लिखा हुआ था, मैं किताब पढ़ रहा था, उस किताब में लिखा हुआ था पैसे का इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि पैसा आदमी की वो छठवीं इंद्रिय है जिसके अभाव में बाकी की 5 इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। पैसा इतना इंपॉर्टेंट चीज है। माने यदि आपके पास पैसा नहीं है और आप कितने ज्ञानी हो, वो ज्ञान आपके लिए काम नहीं करेगा, दूसरे के लिए काम करेगा। आप कितनी बड़े ताकतवर आदमी, पहलवान हो, यदि आपके पास पैसा नहीं तो वो पहलवानी किसी और के काम आएगी। एक से मैंने पूछा
कल ही तो कोई बता रहा था, कल ही तो बैठे थे कि उनका भाई बाउंसर का काम करता है, काम लेते हैं हम बाउंसर रहते ना, लोगों के लिए बचाते हैं, बाउंसरी बोलते हैं, वो पहलवान है। तो पहलवानी किसकी काम आ रही है? ऐश्वर्या राय को बचाने की काम आ रही है, उसकी काम नहीं आ रही, क्योंकि पैसा नहीं है। पैसा है तो सब कुछ। कई लोग बोलते हैं कि मैंने जिंदगी होने वाली पैसे ही सब कुछ नहीं होता है, सही है ना, पैसे ही सब कुछ नहीं होता है। तो वो आप सही कह रहे हो, पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा है कि पैसे के बगैर कुछ भी नहीं होता है। जिस जिंदगी में हम जी रहे हैं, पैसे के बगैर कुछ भी नहीं होता है। भगवान के बाद यदि दूसरा कोई भगवान है तो उसका नाम पैसा। पैसे के बाद यदि कोई है तो पैसा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं हमेशा लोगों से बोलता हूं कि आप जब भी ड्रीम बनाओ अपनी ड्रीम लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे क्या लिखना है कि मुझे इतना पैसा चाहिए। बिल्कुल कोई पिन मत लिखिए। कोई बता सकता है कि इस साल कितना पैसा कमाना है आपको? आप एमबी से पैसा कमाना चाहते हो, अभी सितंबर आ रहा है, सितंबर से लेके अगले अगस्त तक आप कितना पैसा कमाना चाहे तो सबसे पहला वो ड्रीम लिखें आप। यदि आप लिखेंगे तो आपको मिलेगा। तो आपको पैसा आपका क्या होना चाहिए? ये लक्ष्य होना चाहिए। हाउ टू मेक मनी। क्या तो फिर इंडिया में लोग पैसा नहीं कमाते? इंडिया में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे अच्छा तरीका क्या है इंडिया में? सबसे अच्छा तरीका क्या है पैसे कमाने का? नौकरी। हमें तोते जैसा पढ़ाया जाता है कि पढ़ाई कर ले, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जिंदगी आराम से कट जाएगी। बहुत सही है, ये बोला है आराम से कट जाएगी। मुझे भी पूरी जिंदगी भर यही बोला। हमारे दादाजी टीचर थे, हमारे पापा टीचर थे, और मैं भी टीचर बन गया। जैसे गायक कलाकार खानदान है ना, घराना, जैसे हम टीचर घराने से थे। घराना बहुत अच्छा था। 3 दोस्त थे, बड़े विचित्र टाइप के, बिल्कुल चिलविल्ले से दोस्त थे, बिल्कुल जैसे बेलदार है और रविंद्र है, एक और कोई जोड़ दो, इसी टाइप के 3 दोस्त थे। हाँ विजय, हाँ ये तीनों दोस्त थे। बहुत पानी गिर रहा था, तो पानी से छुपने के लिए एक छज्जे के नीचे खड़े हो गए। छज्जा रहता ना ऐसे, कुछ मकान छज्जे, ये बहुत तेज पानी गिर रहा था, क्या करें? तो एक को दिखा कि दीवार में से एक छेद था, तो वो खड़े खड़े क्या करे, तो उसने ऐसी उंगली डाल के देखी विजय ने। ओ मजा आ गया, मजा आ गया, मजा। तो दोनों देख रहे उसका, वो किसको मजा क्या आ गया, और डांस उछल रहा, कूद रहा बहुत। अब इससे रहा नहीं है, बोले यार अपन भी देखें। तो उसने भी उंगली डाल के देखी, तो बहुत मजा आ गया, दोनों गले मिल गए, दोनों पप्पी लग गए। अब वो तीसरा खड़ा वो सोच रहा है इन दोनों को मजा नहीं आ गया, इन दोनों को अब उससे नहीं रहा गया, तो उसने भी उंगली डाल दिया। बाप रे बाप, बिच्छू था उसमें। हमारे दादाजी ने पूरी जिंदगी भर नौकरी की, मजा आ गया, मजा आ गया। हमारे पिताजी ने जिंदगी भर नौकरी की, मैंने भी उंगली डाल के देखी, मेरे तो बिच्छू है। हमारे यहाँ नौकरी सबसे बढ़िया मानी जाती है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, वाकई नौकरी अच्छी होती है मेरे भाई। एकदम बाहर निकलो बेटा, निकलो बाहर, ऐसा कुछ नहीं। जॉब इज द बेस्ट, बट जॉब को हम बोलते हैं नसन्नी। नसन्नी क्या बोलते यहाँ नसन्नी हुआ बोलते, ये शब्द सीढ़ी। हाँ, जॉब नसन्नी है। आपका पैसा 1 करोड़ रुपए यहाँ रखा हुआ है, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ आपको 100 करोड़ रखा हुआ है, तो क्या करेंगे अपन? यहाँ नसन्नी लगाएंगे है, तो इससे चढ़ के जॉब को वहां से पैसे। ये क्या है? नसन्नी, ये जॉब है हमारा।
लेकिन कुछ लोग इस नसन्नी पे ही घर बना लेते हैं, वो यही जिंदगी बिताने लग जाते हैं और फिर लुढ़क के नीचे गिर जाते हैं। बात समझ में आई ना? अपन ये नसन्नी, आपको एक साधन दिया भगवान ने आपकी मंजिल तक जाने का। बात समझिए ना? कई डायमंड की मुझे सुना होगा कि किराए का मकान अच्छा है लेकिन अपना मकान सबसे अच्छा। किराए के मकान में कब तक रहना है? जब तक अपना मकान नहीं मिला है। तो ये नौकरी क्या होती है? किराए का मकान होता है जब तक कि हम डायमंड नहीं गए। जिस दिन डायमंड चले जाएंगे उस दिन अपना मकान हो गया, उद्घाटन करेंगे वहां रहेंगे। तो नौकरी इज द बेस्ट पैसे कमाने का तरीका। दूसरा तरीका क्या है अपने इंडिया में पैसे कमाने का? है हाँ, व्यापार, बिजनेस। मैं भी पैसा कमाता था, बिजनेस था, मेरे मेडिकल था। एक और तरीका है पैसे कमाने का जिसको हम बोलते हैं प्रोफेशन। आप डॉक्टर बन जाते हो, वकील बन जाते हो, भाई अभी स्वास्थ्य वाली वकील है ना, तो ऐसे। एक और तरीका है पैसे कमाने का शेयर मार्केट। एक और पैसा कमाने का तरीका खेती। ये कहीं ना कहीं आप इन तरीकों से पैसा कमा रहे हो। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ आप लोगों सबसे। आप, मैं ये नहीं जानना चाहता कि आपकी क्या इनकम है, इससे क्या इनकम है, नहीं। इस इनकम के अलावा आज जो पैसा कमा रहे हो उस इनकम के अलावा यदि उतने ही पैसा कहीं और से मिलने लग जाए तो क्या आप लेना चाहते हो? yes. अरे यार इतनी मिलेगी, इतनी ठंडी है। चाहते हो कि चाहते हो? yes. मुझे सही बताया था एक ने कि नासिक में बहुत लालची लोग रहते हैं। यदि आप जितनी इनकम आज कमा रहे हो उसके अलावा उतना ही पैसा आपको और मिल जाए तो आप लेना चाहते हो, तो ये बिजनेस आपके लिए है। कहने का मतलब ये आप अपने मूल काम को, जो आज आप कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं उसको छोड़ना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, अपने इस मूल काम को डिस्टर्ब किए बगैर यदि उतनी पैसा कहीं और से मिलने जाए तो आर यू रेडी? यस। ये भी कोई पूछने की बात है? बोलो मिलेगा तो क्यों नहीं लेना चाहिए? मिलेगा तो क्यों नहीं लेना? आप तो ये बताओ करना क्या पड़ेगा? क्योंकि हम लोग कौन है? मिडिल क्लास। हम लोगों के पास दो चीजें कभी नहीं रहती। हम लोगों के पास दो चीजें कभी नहीं रहती, है ना? ये बहुत टेंशन में आ रहा है, क्या नहीं बोला पैसा, टाइम। हाँ, हम लोग दो चीजें भी, मध्यम वर्गीय जो लोग होते हैं ना, उनके पास दो चीजें, एक तो कभी उनके पास पैसा नहीं होता है और दूसरी उनके पास समय नहीं होता। उनको मरने की फुर्सत नहीं है और जहर खाने के लिए उनके पास पैसा है। इसलिए मध्यम वर्गीय लोग जिंदा है। कहते हैं दोनों चीजें आ जाएंगी मध्यम वर्ग खत्म हो जाएगा, है ना? अब आप बोल रहे हो मनोज भाई कि आपको इस काम को डिस्टर्ब किए बगैर इतना ही पैसा और मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास तो पैसा भी नहीं है और समय भी नहीं है। आप बताओ आप पैसा कैसे दिलवाओगे? कैसे पैसा मिलेगा, है ना? तो आपको मैं तरीका बताता हूँ, उस तरीके से आप आराम से पैसा कमाओगे। आपके पास कभी सोचा समय क्यों नहीं है? जो लोग बोलते हैं कभी सोचा आपने टाइम क्यों नहीं है? मैं बता देता हूँ क्यों नहीं है। आपके पास टाइम इसलिए नहीं है कि आप 10 घंटे रोज क्या करते हैं? काम करते हैं, नौकरी कर रहे हैं या कुछ भी कर, 10 घंटे का रोज का काम है डेली। इनमें से कोई ना कोई काम कर रहे हैं, 10 घंटे डेली काम कर रहे हैं। अब 10 घंटे काम करते हैं तो मशीन तो ऑलरेडी थक जाते हो, नहीं थकते, तो 7 घंटे आराम चाहिए। 7 घंटे आराम हो गया, 3 घंटे और चाहिए दैनिक क्रियाओं के लिए। नहाना भी है, पूजा पाठ भी करना है, मंदिर भी जाना है। देख लीजिए कितने घंटे हो? 20 घंटे हो गए। जैसे 20 घंटे होते हैं हमारे मुंह से निकल जाता है कि हमें तो टाइम ही नहीं है। बाकी नहीं भाई, आज आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये डिस्टर्ब नहीं करना। ये जो 20 घंटे वाला काम है ये डिस्टर्ब नहीं करना है, ये डिस्टर्ब नहीं करना है। बच्चे कितने आपके पास? इन 4 घंटे को जिसने मैनेज कर लिया वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। मैं आज ये बताने आया हूँ, जो नया व्यक्ति आया ना
उसको कभी समझ में ये अभी बाहर तुम निकलोगे ना, मीटिंग खत्म होगी और वो बोले और कैसे, ये पूछे नहीं आपसे कैसा लगा, बोले लगा तो अच्छा, लेकिन ये बताओ करना क्या है। तो पहला काम बता रहा हूँ वो करना क्या है। आपको पहला काम है कि आपको इस काम को डिस्टर्ब नहीं करना है। ये 4 घंटे कहाँ चले गए, इसको ढूंढिए, इनको ढूंढना है आपको। और इनमें से यदि आप 2-3 घंटे भी इस बिजनेस को देते हैं, किससे 2-3 घंटे बिजनेस देने से यदि आपको आने वाले 9 महीने में 1 लाख रुपए महीने की इनकम आने लग जाए, तो ये 2-3 घंटे ढूंढना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जोर से बोलो ऐसे। अभी मुझे मैंने बताया था आज बताया था कि नासिक में ज्यादा लोग लालची लोग है ना, तो धीरे बोल रहा हूँ, तुम बेटी तो रहेगी। यदि 2-3 घंटे देने से 1 लाख मिले तो देना चाहिए, 2-3 घंटे की देना चाहिए। तो अभी बाहर निकल के आपका पहला काम क्या है आपके लिए कि रोज आपको 2-3 घंटे इस बिजनेस को देना है। अब ऐसा मत करना कि बाहर निकलो भैया क्या करना पड़ेगा, तो बोलेगा 2-3 घंटे देना, ठीक है। दूसरा काम क्या करना आपके लिए, आप रोज एक व्यक्ति से बात करना है, डेली एक व्यक्ति से। अब मैं आपको पूरा बिजनेस समझा देता हूँ, ये सीख के जाओगे आप, आपको बहुत इजी हो जाएगा। रोज एक व्यक्ति से बात करना है। कितने लोगों से, एक व्यक्ति से। एक व्यक्ति से। तो 30 दिन में कितने लोगों से बात करोगे, 30। रोज एक व्यक्ति से बात। कोई यार ऐसा व्यक्ति जो एकदम नया आया, पहली बार अभी, आप पहली बार, आप भी पहली बार, क्या नाम है दीदी आपका? श्रद्धा। आप इंदौर के हो? हाँ, तो अपन भाई बहन भाई इंदौर से आए तो भाई बहन हो गए, तो भाई का वहाँ का भाई, अपन नहीं बात करते। तो 30 लोगों से अपन ने बात की। क्या बात की आपने, आपको क्या बात, यहाँ सीख के जाना आप बात करना। देखो मैं आज आपको बिल्कुल बिजनेस को मैं बहुत मोटिवेशन कर दूंगा, लेकिन आपको मैं वो सिखा देता हूँ कि आप बिजनेस कैसे होता है। आप बहुत सीख जाओगे, अब भी बिजनेस करने लग जाओगे। आपको बिल्कुल ज़्यादा बात नहीं करना, आपसे इतना बोलना है कि मैं अपने मेडिकल के अलावा पार्ट टाइम में एक बिजनेस बिल्डअप कर रहा हूँ जिसमें कोई रिस्क नहीं। एक शब्द सीखो आप बोलना, क्या बोलना है। हाँ, ये जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं ना, ये रिस्क नहीं लेना चाहते जिंदगी में। ये वो लोग हैं कि हर लगे ना फिट करिए, रंग चोखा होना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहते। जिनको पहले बोलना है कि मैं एक ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ अपने मूल काम के साथ में जिसमें कोई रिस्क नहीं है। यदि आप हमारे बिजनेस पार्टनर बनते हो तो अपन दोनों मिलके आने वाले 9 महीने में 60 से 70 हजार और 2 से 3 साल में लाख रुपए कमा सकते हैं। देख लो, देखने में कोई बुराई नहीं, देखने में कोई बुराई नहीं, तो कोई तटस्थ होकर बात करना। यदि क्या नाम बताया, राजश्री बहन, यदि आप 30 लोगों से ऐसा बोलते हो कि मैं एक बिजनेस कर रही हूँ और पार्ट टाइम में करना है, मैंने अपने मूल काम को डिस्टर्ब किए बगैर बिजनेस कर रहा हूँ, उसमें कोई रिस्क नहीं, पैसा नहीं लगाना है, और यदि अपन उस बिजनेस को करते हैं तो करीब 9 महीने में 60 से 70 हजार और साल भर में 1 लाख से 2 लाख रुपए की इनकम आ सकती है। देखने में तो कितने लोग मना करेंगे आपको? मैक्सिमम बताना, मैक्सिमम 30 में से कितने लोग मना करेंगे? मैक्सिमम बताओ। 25 लोग मना कर रहे हैं, बहुत सही बताया। 5 लोग यस करेंगे। आप पहली श्रद्धा, कितने लोग मना करेंगे? हाँ करेंगे, मना करेंगे? तो मैंने 5 लोग आपके 4-5 6 लोग है ना, 20-25 मैंने 30 में से 10 से 5 है ना। और कोई है सर यहाँ जेंट्स में? आप वाइट शर्ट वाले भी? आप मुझे नहीं बताओ, पहचान लिया मैंने। 5 लोग। कितने लोग हाँ करेंगे? 5 लोग। 5 लोग। और कोई ऐसा है जिसको ओपिनियन हो? तुम
हम लोग चेहरे से पढ़ लेते हैं कि नया आदमी ये ऐसी तो देखने की स्टाइल। क्या लगता है तुम 30 लोगों से बात करोगे तो कितने लोग हाँ करेंगे? मना कितने लोग करेंगे? मैक्सिमम 15-20 मना कर देंगे, मना 5 से 10 लोग हाँ करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर दिया आप लोगों ने, जोड़ा ताली। इसको हम बोलते हैं अच्छी स्थिति, इसको बोलते हैं गुड कंडीशन। अपन वर्स्ट कंडीशन की बात करते, बुरी स्थिति की बात करते कि बहन के लिए 30 में से 29 लोगों ने मना कर दिया। कितनों ने? एक व्यक्ति ने हाँ किया। अब आपका दिल क्या बोलता है बहन को सही बताना कि तुम 30 से बात करोगे कितने लोग हाँ करेंगे? एक करेगा कि नहीं करेगा? ये दिल क्या बोल रहा आपको? दिए एक तो हाँ करेगी, तुम्हारा दिल क्या बोलता है? लगेगा। आपका काम हो गया, बस आपको किया कि आपने रोज एक व्यक्ति से 2-3 घंटे दिए। काय के लिए दिए 2-3 घंटे पढ़ने? 1 लाख रुपए कमाने के लिए 2-3 घंटे दिए। रोज एक व्यक्ति से बात की, 30 से बात की, 29 ने मना कर दिया, एक व्यक्ति ने हाथ किया, अपना काम हो गया। जिन लोगों ने मना किया था, नो बोला था, एक आदत है हमारे इंडिया में। आप मेरे घर पे आए, आपसे मैंने बोला कि बहन जी खाना खा लो, तो आप या मैं आपके घर आया, आपने बोला भैया खाना खा लो। मैंने कहा नहीं बहन खाना नहीं खाऊंगा। तो आपने बोले एक काम करो, एक गिलास पानी दो। तो मैं क्या करूँ? चलेगा? बोले नहीं बोले? आपको इन 29 लोगों ने बिजनेस के लिए मना कर दिया। आपने इनसे बोला कोई दिक्कत नहीं, आप हमारा ऑर्डर। अब आपको दिमाग में एक बात की, इतने लोगों ने मना क्यों कर दिया? मैंने कितना खतरनाक सवाल, भैया इतने लोगों ने मना क्यों कर दिया? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि ईमानदारी से बताना, तो आज जवाब ईमानदारी देना। ये जो इनकम है 1 से 2 लाख रुपए महीने की इनकम, अपने मूल काम के लाभ, आपको क्या लगता है आदमी किस्मत है? क्या लगता है आप लोगों को बहन जी? क्या लगता है आपकी 2 लाख रुपए महीने की इनकम हर आदमी की किस्मत में? आप लोग कहीं और चले जाते हो, आगे वालों से बात करता हूँ। क्या लगता है? कुछ तो बोलो आप लोग। 2 लाख रुपए महीने की इनकम हर आदमी की किस्मत में है? नहीं है। और जिसकी किस्मत में नहीं है वो क्या करेगा? मना नहीं करेगा तो क्या करेगा? किस्मत किसने लिखी है? मनोज स्थापक ने, ऊपर वाले ने? और मैंने तो किस्मत लिखी थी ना। अब किसकी किस्मत में क्या लिखा है? कोई थर्मामीटर दे नहीं लगा और तेरी किस्मत है, पता लगेगा क्या? तो उसको ये बोलना नहीं तेरी किस्मत खराब है, तुम्हें समझ जाओ कि इनकी किस्मत अच्छी नहीं इसलिए मना करो, कोई बात नहीं। आप तो बताओ मुझे, आप हमारी एक प्रोडक्ट हैं, तो ऐसे एक टच एंड फील किट आता है, आपको भैया बताएगा, टच कर लो इन प्रोडक्टों में से और हम आपको सिर्फ ज्यादा नहीं 1000 रुपए का प्रोडक्ट ले सकते हो। देखो मैं तुम्हें एक स्टाइल बता के जाता हूँ, 1000 रुपए से ज्यादा का प्रोडक्ट नहीं देंगे। आप बोलो जो चाहिए ले लो, 1000 रुपए से। और कितने महीने देंगे? सिर्फ 9 महीने देंगे। 10वें महीने मांगोगे हम प्रोडक्ट नहीं देंगे, वो कितना टेंशन में आ जाएगा। 2000 का लेना तो नहीं, आप खुद 1000 तो मिलेगा। फिर आप लाइन से पूछेंगे रविंद्र को फोन लगाना, सर वो 2000 का मांगना देना चाहिए नहीं? रविंद्र बोला हाँ दे दो, हाँ तो जो भैया ने वो दे दे। ये तो 1000 रुपए का प्रोडक्ट मिलेगा, कितने महीने देंगे हम? सिर्फ 9 महीने लेना। अब इसमें से मान लो आपने इस 29 में से आपको 19 लोगों ने प्रोडक्ट के लिए भी मना कर दिया और 10 लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा और एक आदमी ने कितने खरीदा? 1000 रुपए का सामान। तो कितना टर्नओवर हुआ आपका? 10,000 रुपए का टर्नओवर किया आपने और एक आदमी को ज्वाइन मैंने बिजनेस करवाया, 10,000 का टर्नओवर किया, 2-3 घंटे काम किया। यदि ये 3 काम आप रेगुलर करते हैं तो आने वाले 9 महीने में आपके घर में 1 से 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम। अब आज
2-3 घंटे देना है। एक व्यक्ति से रोज 29 मना करेंगे, पहले बता दिया मैंने, नहीं तो 4-5 मना करो, वो सबने मना कर दिया, सबने मना कर दिया। कितने मना करेंगे? माने मुझे लोग को फोन आता है भैया 8 लोग मना, भैया 29 बोला मैंने आपसे। कितने मना करेंगे? पहले हमने भैया आपको पेपर पहले बता दिए, लीक कर दिया, 29 मना करेंगे। तुम आदमी आ गए हमारे पास, करते रहो बात। हर आदमी की किस्मत में 2 लाख रुपए महीने की इनकम नहीं मेरे भाई। हर आदमी की किस्मत में विदेशों की यात्रा नहीं है, हर आदमी की किस्मत में ये फूल मालाएं नहीं है। इतना गर्व की बात है कि नॉर्थ से तुम्हारा भाई यहाँ है, इतना स्वागत कहीं होता है क्या? मैं मेडिकल चलाते कभी करते लोग स्वागत, यहाँ मेडिकल वाले का कभी स्वागत होता है यहाँ ऐसा? हर आदमी की किस्मत में नहीं है। जो मना कर रहा है समझ जाओ उसकी किस्मत में, बिल्कुल टेंशन मत पालो, ब्रह्मा जी की किस्मत लिखी। अब अपन लफड़ा क्या करते हैं, अपन दुखी क्यों हो जाते हैं? अपन उसकी किस्मत लिखना चालू कर देते हैं। तू मेरा डायमंड, तू अरे दादा उसकी किस्मत में है ही नहीं। तो ये करना क्या है कि आज मैंने इसलिए बताया कि करना चाहिए होगा। मैं कुछ और बातें बताऊंगा, अभी रिकॉग्निशन करना है। हाँ चाय पी लेते हैं और थोड़ा सा रिकॉग्निशन करना। हाँ अरे हाँ हमारा बेटा है हुआ हार्दिक, और हार्दिक भी कुछ बताएगा तो, लेकिन मैं अभी बहुत सारी बातें बची हुई भगवत चाह था तो बहुत पछताओगे आप लोग के यार। अभी मैं एक ऐसी इतना सीक्रेट बताने वाला हूँ कि अगले महीने से 3 महीने बाद आपको कम से कम आप जितना सोचोगे उतना पैसा आएगा। तो बताओ कितना पैसा चाहिए 3 महीने बाद आपको? अरे एक आदमी ने पूछा कि मुर्गा इतना बड़ा होता है एक से पूछा मुर्गा इतना बड़ा होता, मुर्गा उतना बड़ा, एक ने बोला इतना बड़ा कहाँ होता? अरे बोले नीचे हाथ लगाना बोलते। नीचे हाथ लगाना डायलॉग मिलेंगे, लेकिन अभी 3 महीने बाद कितना चाहिए? 50,000 मिलेगा, मजा आएगा। 50,000 ऐसी बात तो हाथ लगा दो। ये मुझे मालूम है कि डायलॉग भी आएगा, 10 लाख भी आएगा। तो यहाँ पे मैं हार्दिक के बारे में बता रहा था कि हमारे दीपिया है, बहुत इंटेलिजेंट है, जिसका नाम अभी शादी की है। और बेटा हार्दिक है, हम लोग ने बीटेक किया, हार्दिक ने जब मैं बता रहा हूँ कि न्यूक्लियर का क्या कमाल होता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। हमारे बच्चे बहुत, कई लोगों के बच्चे आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत इंटेलिजेंट होंगे, हमारे बच्चे ऐसे नहीं, जैसे सामान्य बच्चे होते ऐसे, लेकिन इनको मैंने न्यूक्लियर दिया रोज। मैंने एक किताब पढ़ी, उसमें लिखा था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लिखा था, उसमें प्रोटीन के बारे में पूरा लेख आया था कि जो लोग सुबह 8 बजे के पहले हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं वो लोग दूसरों की अपेक्षा 40% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस होता है। एक्स्ट्रा यदि आपकी एज के लोग हैं ना, तो आप अपनी उम्र के लोगों से एक्स्ट्रा 40% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस होगे। माने आप 40% एक्स्ट्रा जवान लगोगे, 40% एक्स्ट्रा फिट रहोगे, 40% एक्स्ट्रा जियोगे, और आपके बच्चों की बुद्धि भी 40% एक्स्ट्रा होगी। उसी का एक नमूना हमारे बच्चे ने शुरू से न्यूक्लियर लिया, बचपन से। माने हमारे बच्चे जानते ही नहीं कि बाहर क्या सामान आता है। हमारे बच्चों ने आज तक कोई शैम्पू का नाम नहीं जानते, हो कोई कपड़े धोने का कोई भी प्रोडक्ट का नाम ही नहीं जानते। हमारी बिटिया तो पूछना तो बहुत जानती है, कोई भी चीज जानती है। सेटनिक शैम्पू हम बाल बच्चा जिंदगी से पैदा हुए जब से और अभी तक, तो ये लोग बने प्रोडक्ट एमवे के प्रोडक्ट हैं। अपन तो एमवे बाद में लिया, अपन अपनाया, ये लोग एमवे के कैसे अपन तो यही मिलावट है ही उनमें तो। और रोज किताब पढ़ना, रोज सेल्फ टॉक करना। आज मैं बहुत अच्छी बात बताऊंगा आप लोगों के लिए कि आपका हर काम बनेगा। आज मैं आपको ऐसी युक्तियाँ बता के जाऊँगा कि आप जो सोचोगे वो होगा लास्ट में। तो वो सब हमारे हार्दिक लोग करते हैं। हम लोग रोज ड्रीम लिखते हैं, अपने सेल्फ टॉक करते हैं। ये हमें सिखाता है कि पापा बहुत दिन हुए यार,
तुम्हारी जो शिरता गड़बड़ हो गई है ये हम उठाते हैं। तो हार्दिक भी बताया कुछ ज़्यादा तो नहीं बोले, उसने बोल दिया देखो यार पापा तुम लेते जा रहे हो मुझे फंसा मत देना। बोलता आज ही बोल रहा था तुम बुलवाओगे तो नहीं मेरे से, तो मैं यही बैठ दूँ मोटी मैं कुटा के लेके आया कि प्लीज बुलवाओगे मैं तुम्हें। ठीक है ना, तो मेला जी आप आइए है ना, अभी रेगुलेशन हो गई। हाँ देखो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तालियां। वाह। ज़्यादा नहीं है काफी। और हम अगर मतलब सर जी ने बताया कि एमवे का प्रोडक्ट है, हम एमवे जानते हैं, तो हम भी अगर अपने बच्चों को एक लीगेसी देना चाहते हैं, एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं एमवे का, तो हम 10 मिनट के लिए यहाँ पर जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करेंगे हार्दिक जी। वेलकम सर जी। और ये बिजनेस में भी फाउंडर प्लैटिनम है, जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। तो कैसे है नासिक? लग रहा है कि एनर्जी है काफ़ी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इतना अच्छा स्वागत किया आप लोग ने हमारा और इतना सारा प्यार दिया, तो इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और जैसे कि सर ने बताया कि मेरा नाम हार्दिक स्थापक है और मैंने NIT भोपाल से बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और बचपन से ही हम इस बिजनेस में रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग के सारे प्रोडक्ट्स मतलब प्रोडक्ट्स हमारे दोस्त रहे हैं बचपन से ही हमारे, है ना, सब यूज़ किए हमने, और इस बिजनेस के साथ हम लोग बड़े हुए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि सर ने यही बोला है कि यंग जनरेशन कैसे बिल्ड कर सकती है इस बिजनेस को, और कैसे अपने ज़िंदगी में अपने लाइफस्टाइल में उतार सकती है इस बिजनेस को, राइट। तो ये बिजनेस जो अभी पापा ने बताया, और जैसा आप लोगों को बहुत लोगों को पता भी है, और हम लोग जानते हैं कि बिजनेस एक एक्चुअली लाइफस्टाइल है, एक अलग अपनी एक लाइफस्टाइल क्रिएट करता है, राइट। तो काफ़ी जो यंग जनरेशन है आज की, वो आजकल जॉब सिक्योरिटी नहीं ढूंढ रही, राइट। सबको अपना एक फ्रीडम चाहिए, एक अलग अपने के बंधे हुए नहीं रहना चाहते हैं कि एक 9 to 5 जॉब में बंधे हुए हैं कि सुबह बस स्टार्ट हो गया, फिर शाम के 5 बजे फिर फ्री हो गए, फिर बस कि हमारे अब मेरे पास टाइम काफ़ी है, तो उस चीज़ को फिर यूटिलाइज भी नहीं कर पाते, राइट। तो ये जो बिजनेस, तो इस चीज़ का अल्टरनेटिव क्या आता है कि हम लोग नई चीज़ में जाते हैं कि स्टार्टअप शुरू करें, राइट। पर स्टार्टअप शुरू करना कोई आसान बात नहीं होती। आजकल आप लोग काफ़ी यंग जनरेशन जो भी सब लोग हैं, आजकल सब शार्क टैंक देख रहे हैं। शार्क टैंक सबको पता है, यहाँ पे बहुत लोगों को पता होगा शायद, राइट। तो आजकल सबको ये ज़रूर पता है कि कुछ पता होना हो, पर ये ज़रूर पता है कि इक्विटी में नेगोशिएट कैसे करना है, राइट। है ना। तो ये जो बिजनेस है, ये एक अपनी एक नई स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी लाती है आपके सबके लिए, राइट। इस बिजनेस में आपको मतलब एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको काफ़ी अच्छी एक फाउंडेशन होनी चाहिए, आपका एक नेटवर्क होना चाहिए, राइट। पर बहुत और काफ़ी ज़्यादा एक इन्वेस्टमेंट भी लगती है, आपको एक काफ़ी ज़्यादा फंड रेजर्स ढूंढने पड़ते हैं, काफ़ी सारी बहुत मेहनत लगती है। बट इस बिजनेस में आपको एक स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी आप विदाउट एनी मनी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ एक फ़ोन चाहिए, आपका एक अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो काफ़ी बढ़िया है, और आपको अपना अपलाइन जो है वो तो चाहिए ही चाहिए, और साथ में थोड़ा सा डेडिकेशन, है ना। इतनी सी चीज़ें चाहिए आपको स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करने के लिए, और सिर्फ इतनी सी चीज़ों के साथ में आप एक अपना एक खुद की फाउंडेशन, खुद एक अपने एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, खुद के लीडर बन सकते हैं, खुद का एक बिजनेस लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि अब सवाल आता है कि इस चीज़ में करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी, राइट। आपको क्या क्या करना पड़ेगा स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले तो आप इन प्रोडक्ट्स को समझिए, जो भी सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे न्यूट्रीलाइट में, जो आर्टिस्ट्री में है, जो एटीट्यूड में है, इन सब प्रोडक्ट्स को समझिए, आप खुद यूज़ करिए। खुद यूज़ करेंगे आप तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा कि कैसे हम अपनी लाइफस्टाइल में इन प्रोडक्ट्स को उतार सकते हैं
और कैसे ये प्रोडक्ट्स हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, हम कैसे हम हमारी लाइफस्टाइल को ये बेहतर कर रहे हैं, राइट। तो प्रोडक्ट्स को सबसे पहले समझिए और अपनी नेटवर्क। अब दूसरी चीज़ आती है कि नेटवर्किंग कैसे करें इस बिजनेस में, राइट। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग सिर्फ इस बिजनेस में नहीं, हर बिजनेस में एक्चुअली इंपॉर्टेंट होता है। आजकल जो भी चीज़ में अगर आपको काफ़ी ऊपर जाना है तो आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप नेटवर्क कैसे बनाएंगे? अगर यंग पीपल की, जेनजी की बात करूँ, मिलेनियल्स की बात करूँ, तो अगर आप कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में आप नए लोगों से मिलते हैं, वहाँ पे आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं। या आप जिम में जाते हैं, अगर जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो वहाँ पे नए लोगों से मिल सकते हैं, वहाँ पे अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे जरिए आप मतलब छोटी छोटी चीज़ों के जरिए आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। आप बता सकते हैं, आप अवेयरनेस फैला सकते हैं कि अपनी हेल्थ और वेलनेस को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। तो और काफ़ी अभी यंग जनरेशन काफ़ी अवेयर हो गई इस चीज़ के लिए कि अपनी हेल्थ को कैसे बेहतर करें, कैसे एकदम फिट रह जाए और कैसे एकदम अपने जो लोगों की मतलब लाइफस्टाइल को एकदम 2x 10x कैसे बेटर कराते हैं। तो काफ़ी अवेयर है पहले से ही आजकल की यंग जनरेशन, तो इस चीज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको। और सेकंड चीज़ है कि अपना एक सिस्टम बनाइए, सिस्टम से जुड़िए, जो अपना हमारा एक सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम है, उससे जुड़िए और उसके साथ ही अपना बिजनेस को बिल्ड करिए। अब अपना खुद का सिस्टम कैसे बना सकते हैं? काफ़ी सारी अपनी खुद की किताबें जो है, जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं, वो पढ़ सकते हैं। आप खुद को एजुकेट कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा एजुकेट करेंगे खुद को, उतनी ज़्यादा आपको अपना एक सिस्टम बनेगा, आपका एक फाउंडेशन बनेगी आपकी दिमाग की भी, और आपको खुद को समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे अपन समझते हैं, दुनिया में कैसे चीज़ें काम करती हैं और कैसे हम अपने ज़िंदगी में भी इन चीज़ों को अपने अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तीसरी और चौथी चीज़ मैं बताऊंगा कि अपनी स्किल्स को बिल्ड करें, राइट। आपको जो भी, जहाँ पे भी आप जाते हैं, मतलब किसी को भी नेटवर्क में भी बिल्ड करते हैं, आप किसी को बताते हैं, किसी को कुछ आइडिया पिच करते हैं, तो आपको अपनी स्किल्स जो है आप वैल्यू प्रोवाइड करना चाहिए। आपको मतलब हमेशा यही फाउंडेशन में रखिए कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी है किसी को, राइट। अपन किसी को यहाँ पे बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं बैठे हैं, अपन ये चाह रहे हैं कि कैसे हमारी तरह दूसरे लोग भी हमारी तरह कैसे सक्सेस हो सकते हैं इस बिजनेस में, राइट। तो हमको हमेशा इस चीज़ के लिए अवेयर रहना है कि वैल्यू, हमेशा वैल्यू प्रोवाइड करें किसी भी चीज़ में, कि दूसरे आदमी को जो हमसे कितना ज़्यादा फायदा हो सकता है, राइट। हमसे जितना ज़्यादा दूसरे का आदमी को फायदा होगा, उतना ही ज़्यादा रेसिप्रोकेट होगा, राइट, उस चीज़ को। तो ये सारी बातें। और यंग जनरेशन तो काफ़ी जेनजी, जो आपका आजकल बहुत ज़्यादा ये वर्ड चल गया है, ट्रेंड में है काफ़ी। तो जेनजी जो है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा डिजिटली अवेयर है। आजकल का यूथ जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब कंटेंट और ये इंटरनेट से काफ़ी ज़्यादा अवेयर है। तो ये स्किल जो है सोशल नेटवर्किंग की जो स्किल है, वो काफ़ी ज़्यादा अपने एंगल में भी आप उतार सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स को अपनी लाइफस्टाइल के जरिए प्रमोट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं लोगों को कि कितनी अच्छी लाइफस्टाइल इस बिजनेस के थ्रू क्रिएट करी जाती है, राइट। क्योंकि हमारा एक प्रोग्राम, जो आप सभी अवेयर होंगे इस चीज़ के लिए, कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन का प्रोग्राम चल रहा है हमारा। तो अपना एक कम्युनिटी बना सकते हैं, जो सुबह आप अपने कम्युनिटी के ज़रिए एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं अपने सोशल नेटवर्किंग पे, और अपना फॉलोअर्स, अपना कम्युनिटी के ज़रिए आप अपना फैला सकते हैं कि कैसे हम लोग अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं और दूसरों की लाइफस्टाइल को भी चेंज कर रहे हैं इस बिजनेस के ज़रिए, मॉर्निंग न्यूट्रिशन के ज़रिए, राइट, न्यूट्रीलाइट। और जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है आजकल के यूथ में, और पैशन तो है ही। तो इन सब चीज़ों के ज़रिए एक एंथुसियाज्म जो है वो क्रिएट होता है यूथ के ज़रिए। तो यूथ काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस बिजनेस में, क्योंकि अभी मिडिल एज पीपल तो है ही काफ़ी इस बिजनेस में, पर यूथ को अगर अट्रैक्ट करना है तो इन सब चीज़ों के ज़रिए आपको एक ऐसा आइडिया पिच करना पड़ेगा जो एक स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी जैसा लगे, राइट। एक स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी आपको पिच करनी पड़ेगी, और इस सब चीज़ों के ज़रिए आप अपना बिजनेस को और ज़्यादा
फैला सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसमें ग्रोथ कर सकते हैं, राइट। तो बस इतना ही मैं कहूँगा कि मीनिंगफुल वर्क जो है अपना यूथ जो है काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल वर्क को ढूंढ रहा है, और ये अपॉर्चुनिटी आपको एक साथ ही साथ फ्रीडम के जरिए पैशन प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ एक पर्पस प्रोवाइड करता है आपको, राइट। कि आपके पास एक पर्पस होता है। आप यूं ही से आप जॉब करते हैं, किसी 9 to 5 जॉब करते हैं, तो आपके पास कोई पर्पस नहीं होता है, राइट। कि मैं किसी की लाइफ में चेंज कर रहा हूँ, आप किसी की ज़िंदगी में मैं कुछ परिवर्तन ला रहा हूँ। पर इस बिजनेस के जरिए आप अपनी खुद की लाइफ तो चेंज कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप दूसरों की लाइफ में भी परिवर्तन ला रहे हैं, राइट। तो इस बिजनेस में आपको फ्रीडम मिलती है, पैशन मिलता है और साथ ही साथ एक पर्पस मिलता है, जिसके ज़रिए आप एक लाइफ में कुछ आगे बढ़ने की आपको एक होप मिलता है कि यस मैं कुछ कर रहा हूँ उस चीज़ में। तो बस इतना ही कहूँगा इस बिज़नेस के बारे में, और मैं हैंड ओवर करूँगा माइक रविंद्र सर के लिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू अजीत, ये नेक्स्ट जनरेशन को हम लोग कितनी आसानी से बिजनेस